जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, मैं सोनू भारती आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं चैप्टर क्लॉक का, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। साथियों, जिसमें हमने सीखा है जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं और पार्ट 2 में सीखा था हमने समय से कोण ज्ञात करना। लेकिन आज हम सीखेंगे साथियों, आपको कोण दिया जाएगा और कोण से समय कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई भी आपको जो दिया गया कोण है वो किस समय पर बनेगा। तो साथियों, चलिए सीखते हैं आज के इस पार्ट 3 में क्लॉक से संबंधित टाइप समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। जो साथियों, ये हमारा एक कोटेशन है, हेडलाइन है, जो कि आपको दिया गया है। एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ये साथियों हमारी कोटेशन हेडलाइन है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वास्तविक बात है बिल्कुल। यदि आप हमारे पास पढ़ते हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो एग्जाम निकलवाने का ये पूरा दावा है साथियों हमारा, क्योंकि हम कंटेंट वही लाते हैं जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आज जो हम सीखेंगे घड़ी से संबंधित चैप्टर में, वो सीखेंगे दिए गए कोण के आधार पर, दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। ठीक है, आपको प्रश्न में कोण दिया जाएगा साथियों और समय पूछा जाएगा कि ये कोण जो है किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे। ये हमारा मेन फार्मूला है साथियों, ध्यान से समझिए। इसमें जो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आपने देखा होगा कि बहुत से फार्मूले अलग अलग टाइप के बताए जाते हैं, हर टाइप की ट्रिक अलग बताई जाती है। लेकिन हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे साथियों, जिसके माध्यम से आप किसी भी कोण का समय ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो साथियों, जो हमारा फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, समय मिनट में आपका आएगा। तो मिनट बराबर, ये जो फार्मूला है इस समय में आपका जो आएगा मिनट में आएगा। और क्या फार्मूला है, तो 2/11, 2/11 फिर 30A1 प्लस माइनस A2। अब A1 और A2 क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा साथियों। जो आप ये बात समझ गए तो समझो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2/11 30A1 प्लस माइनस A2। ये प्लस माइनस क्यों लिया गया साथियों, सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे। क्योंकि प्लस माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि आपके जो कोण बनेंगे वो 2 बार बनेंगे। ठीक है, जो आपका कोण बनेगा वो 2 बार बनता है। एक बार क्या होगा, घड़ी की सुइयों के मिलने के पहले बनता है और एक बार घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों बार घड़ी की सुइयों के मिलने से पहले भी बन जाता है और कई बार क्या होता है कि घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद भी बनता है। ठीक है, तो साथियों A1 क्या है, A2 क्या है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। A2 क्या है, तो A2 जो भी आपको दिया गया कोण होगा, जैसे आपसे पूछा गया कि 50 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयों के मध्य कब बनेगा, ऐसा पूछा गया। तो 50 डिग्री जो आपका मान दिया गया है, ये क्या होगा, A2 का मान होगा। ठीक है, A1 क्या होता है, तो A1 थोड़ा ध्यान से समझिए। A1 आपको दिया गया है कि दिए गए समय में, ठीक है, दिए गए समय में से कम समय वाला, ठीक है, जो भी कम। अब समय कैसे दिया जाएगा आपको, जैसे हमने कह दिया 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया। तो साथियों आप क्या करेंगे, इस टाइप का जो प्रश्न पूछा जाएगा तो जो सबसे कम वाला समय होगा,
ठीक है, दो आपको टाइम दिए जाएंगे 7 से और 8 बजे के बीच में। तो जो पहला समय आपका होगा, जो छोटा समय होगा, वो आपका जो मान होता है वो A1 का होगा। ठीक है, दिए गए समय में से कम समय वाले घंटे, जो भी आपका कम समय दिया होगा वो आपका मान किसका होगा, तो वो मान होगा A1 का। और A2 क्या होगा, जितने डिग्री का कोण आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 50 डिग्री का कोण आपसे पूछा गया, इसका मतलब ये A2 का मान दिया गया है। किसका मान है साथियों, तो ये A2 का मान दिया गया है। और 50 डिग्री का कोण आपका दो बार बनेगा। ठीक है, 50 डिग्री का कोण दो बार बनेगा, एक बार आपको प्लस करने पर मिलेगा और एक बार माइनस करने पर मिलेगा। ये आपका फार्मूला है मिनट ज्ञात करने का। यहां से मिनट ज्ञात हो जाएंगे। मिनट ज्ञात होने के बाद जो भी आपका पहले वाला समय दिया गया होगा, कम वाला समय, ठीक है, उसमें आपको ये मिनट जोड़ देने हैं। मान लिया हमने यहाँ से आपका मिनट आ गया 20 मिनट। ठीक है, हमने माना कि यहाँ से आपका हल करने के बाद 20 मिनट आया, तो आपका जो समय होगा जब 50 डिग्री का कोण बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, पहले वाला समय जो छोटा समय है 7:20। ऐसे आप आंसर देंगे। ठीक है, ऐसे आप जवाब देंगे कि 7:20 पर 50 डिग्री का कोण बनेगा। ये केवल माना है साथियों। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है नहीं, केवल समझाने के लिए हमने मान रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि हम A1 और A2 को प्रदर्शित कैसे करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और दिया गया है, A1 प्लस माइनस A2। A1 प्लस माइनस A2, इनका जो मान है, ये यहाँ पर मान है। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, यहां से आपको दिया गया है जो आपका ये A1 प्लस माइनस A2 है, इनका मान कभी भी क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे आपका ये 30 A1 का मान, 30 A1 का मान हमने मान लिया यहाँ पर 1 हो। ठीक है, A1 का मान 1 हो। फिर आपका आगे A2 जो दिया गया है, कोण दिया गया है, वो 50 डिग्री था, तो हमने मान लिया 50 डिग्री है। तो आप देखेंगे 30 एक 29 में से जब 50 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो जो भी मान आपका माइनस में आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यही आपसे कहा गया है कि A1 प्लस माइनस A2 का मान ना तो कभी भी ऋणात्मक होगा और ना ही 330 से ज्यादा हो सकता है, और ना ही आपका जो मान होगा वो 330 से ज्यादा। घटाने पर अगर माइनस में आ रहा है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, और जोड़ने पर 330 से ज्यादा आ रहा है तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो साथियों जो कोण आपका बनता है, हमने जैसे पूछा है कि 7 से 8 बजे के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, लेकिन यदि आपका मान यहाँ पर माइनस में आ गया तो माइनस का मतलब ये हुआ साथियों कि जो आपका कोण तो बनेगा, लेकिन वो कोण आपका 7 और 8 के बीच में नहीं बनेगा, 7 और 8 के मध्य में नहीं बनेगा। वो कोण आपका माइनस में अगर है तो 7 के पहले बन जाएगा। ठीक है, यदि आपका मान माइनस में आ गया, इसका अर्थ यह है कि कोण आपका 7 बजे से पहले ही बन जाएगा। ठीक है, और यदि आपका मान 330 से ज्यादा आया तो इसका मतलब यह है कि कोण आपका 8 बजे के बाद बनेगा, और जबकि हमको चाहिए 7 और 8 बजे के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो साथियों ये स्थिति जो आपकी है इसलिए दी गई है कि आपका जो मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऋणात्मक हो गया तो आपको जो भी समय दिया गया है उस समय से पहले ही कोण बन जाएगा, और यदि 330 से अधिक आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कोण बनेगा वो 8 बजे के बाद बनेगा, और जबकि हमें चाहिए 7 और 8 के मध्य। आई बात समझ में, इतना समझ में आया साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए।
आपका जो फार्मूला है वो ध्यान रखिए 2/11 30A1 प्लस माइनस A2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि दो कोण बनेंगे, एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। इसका महत्व क्या होता है ये भी समझ लेते हैं साथियों। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि आपका जो प्लस माइनस दिया गया इसका मान क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा। साथियों हमने अभी आपको बताया था कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं मिलने से एक बार पहले कोण बनाती हैं और एक बार मिलने के बाद में बनाती हैं। लेकिन कभी कभी आपसे यह पूछा जाएगा सवाल में कि पहला कोण कब बना। ठीक है, पहला कोण कब बना, पहला कोण कब बना। और एक बात पूछी जाएगी कि दूसरा कोण कब बना, दूसरा कोण कब बना। तो ये बात जो आपको दी गई साथियों कि पहला कोण कब बना है और दूसरा कोण कब बना है, जब आपसे पहला पूछा जाएगा तब आप माइनस वाला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब आपसे पहला कोण पूछा जाए तब आप माइनस वाले का प्रयोग करेंगे, यानी 30A1 माइनस A2। ये आपका जो मान आएगा ये आपका पहला वाला कोण होगा। और प्लस का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपसे पूछा जाए कि दूसरा कोण कब बनेगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी सभी कोण आपके एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, बाकी सभी कोण एक घंटे में 2 बार बनते हैं। अब ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है उसका प्रयोग कैसे करें। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, 5 और 6। ठीक है, दो आपको समय दिए गए 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार आपसे पूछा गया है 95 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां पर आपका कोण है। ठीक है, 95 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये आपको बताना है साथियों। तो कैसे हल करेंगे, फार्मूला हमने आपको बता दिया है। फार्मूला जो था मिनट बराबर था, क्योंकि यहां से आप मिनट ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिनट ज्ञात करेंगे। क्या फार्मूला था, 2/11 30A1 प्लस माइनस A2। लेकिन यहां पर हमको फार्मूला क्या प्रयोग करना है, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया पहली बार, यानी पहला कोण कब बनेगा। तो पहला कोण कब बनेगा इसलिए हमने आपको बताया था कि जब पहला कोण पूछे तब माइनस और जब दूसरा कोण पूछे तब प्लस। तो साथियों यहां पर मान रखेंगे 2/11 30A1। ठीक है, 30। अब A1 का मान क्या होगा, हमने आपको बताया साथियों जो A1 होता है वो आपका जो भी समय दिया गया है उसमें का कम समय, जो पहला समय होगा, छोटा समय होगा, कम समय होगा, वो A1 का मान होगा। तो यहाँ 30 × 5। ठीक है, अब प्लस माइनस A2 क्या होता है, A2 आपका मान होता है साथियों जो आपका कोण दिया गया हो। कितना दिया गया है, तो 95 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर आप 95 रखेंगे। ठीक है, 95 डिग्री दिया गया है, तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 95। यहां से आपका क्या मान आएगा, मिनट का आएगा। ठीक है, मिनट ज्ञात हो जाएंगे साथियों। जब मिनट ज्ञात हो जाएं फिर आपको यहां से पहला समय जोड़ देना है, उसमें हल करेंगे इसे तो हो जाएगा आपका 30×5 150। ठीक है, 2/11 30×5 हो जाएगा 150 यानी 150। माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें पहला कोण ज्ञात करना है साथियों 95। अब यहाँ से 150 से 95 जाएगा आपका तो 5 और 55 हो जाएगा। ठीक है, 2/11 गुणे अंतर करेंगे तो 55 आएगा। इसे हल करेंगे तो 11 से 5 बार में 55 और 5 दूना 10, यानी जो मिनट की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 10। तो साथियों मिनट कितने आए हैं, 10 मिनट आए। अब इसका हम आंसर कैसे देंगे, तो कुछ नहीं करना, जो भी मिनट आए हैं उनमें आपको कम वाला समय जोड़ देना है, कम वाला समय जोड़ देना है। तो आपका जब कम समय जोड़ेंगे तो 5:10 हमारा सही समय हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5:10 ये हमारा सही समय होगा। इस समय पर आपकी जो घड़ी है वो दोनों सुइयों के मध्य 95 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि पहली बार में बनेगा। यदि हमसे दूसरी बार पूछा जाए
तो माइनस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस लेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना साथियों। तो 5:10 हमारा समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। दिया गया है 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी। सबसे मेन बात है साथियों यहाँ पर इस बात को समझना कि जो आपको ये दिया गया है 5:30, हमने आपको बताया था कि जो 5:30 दिया गया है इसमें साथियों आपका आधे घंटे का गैप है। ठीक है, केवल 30 मिनट का गैप है। अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा, पहले तो हम सीख लेते हैं फार्मूला क्या था आपका। तो ये था आपका 2/11, ठीक है, 30 A1 ± A2। लेकिन थोड़ा ध्यान से यदि समझें तो अभी तक हमको समय जो दिया गया था वो केवल 5 और 6 दिया गया था। 5 और 6 के बीच कहा जाता था, लेकिन उसने क्या रखा 5.5 और 6 के बीच। तो इसका मतलब ये है कि आपका 5.5 से ऊपर कोण बनेगा। ठीक है, 5.5 से बाद में कोण बनेगा तो ये कोण आपका दूसरा कोण होगा। दूसरा कोण आपका निकलता है प्लस से। ठीक है, प्लस करेंगे तो साथियों यहाँ पर हमें क्या लेना है, 2/11 30। A1 का मान क्या होगा, तो A1 का मान आपका 5 ही रहेगा। यह भी विशेष ध्यान रखिए साथियों, A1 का मान आपका 5 ही रहेगा। ये मत करना कि 5.5 ले लेना। ठीक है, केवल घंटे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान 5 हो जाएगा। अब प्लस रखेंगे, प्लस इसलिए रखेंगे क्योंकि 5.5 के बाद कोण बनेगा। एक कोण 5.5 के बाद होगा, एक कोण 5.5 के पहले होगा। ऐसा अधिकतर होता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है साथियों, A2 क्या होगा, तो A2 आपका जो भी कोण दिया गया कितना 70 डिग्री, तो A2 का मान हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, यहां से 2/11 ये जाएगा आपका 150 और 150 में 70 जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 220। 220, ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, ये 20 आ जाएगा और 20 दूना 40 मिनट। कितना समय आया, तो मिनट जो आए ये 40 आए। ठीक है, जो भी मिनट आए उसमें आपको पहले वाला समय जोड़ देना है, यानी 5 बजकर, जो हमारा सही जवाब होगा 5:40। ठीक है, ये आपका समय है जब आपका कोण 70 डिग्री का बनेगा। 5 और 6 बजे के बीच, ठीक है, ये आपका 5 और 6 बजे के बीच भी है और 5:30 और 6 बजे के बीच भी है, क्योंकि उसने हमसे 5:30 का मतलब जिक्र किया था। इसका मतलब ये था कि आपको 5:30 के बाद का कोण ज्ञात करना है और बाद के कोण के लिए आपको यहाँ पर प्लस लेना है और पहले के कोण के लिए आपको माइनस लेना है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझनी थी। तो हमारा जवाब 5:40 ऑप्शन नंबर, साथियों यहाँ पर आपको 40 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शन में 40 कर लीजिएगा। 5:40 हमारा जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए या सी या ए, किसी में भी आप कर लीजिए, 5:40 आपका सही समय आएगा। ठीक है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब ये टाइप आपका बिल्कुल अलग है। अब इसमें क्या करना है, फार्मूला बदल जाएगा? नहीं, फार्मूला आपका वही रहना है। समस्या क्या होगी कि यहाँ पर आपको कोण नहीं दिया गया, तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण ज्ञात करने के लिए जाइए आप पार्ट 1 में। हमने आपको बताया कि मिनट की सुई साथियों, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री? 6 डिग्री की दूरी तय करती है और समय कितना दिया है? 7 मिनट। तो 6 में हम करेंगे गुणा 7 से, तो कोण बनेगा 42 डिग्री का। कोण बनेगा 42 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि 7 छंग 42 डिग्री, यानी आपसे सवाल में यह पूछा गया है
कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य 42 डिग्री का कोण कब बनेगा। प्रश्न ये पूछा गया आपसे, बस उसकी भाषा अलग है और उसका जो है देखने का नजरिया अलग है। प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है बस। अब यहाँ पर आपको जो मिनट दिया गया है, इसमें आपको, आप जानते हैं कि मिनट जो है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है मिनट की सुई, तो आपका 7 मिनट में कितना 42 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको ये A2 का मान मिल गया, A2 का मान मिल गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा लेंगे इसमें। फार्मूला क्या होता है, तो मिनट बराबर 2/11 30। A1 का मान क्या है साथियों, तो पहला और कम समय, तो 3 रखेंगे, प्लस माइनस A2 क्या है 42 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या क्या है, तो दोनों मान हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, दोनों मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर पहला कोण या दूसरा कोण नहीं दिया गया है। तो 2/11, ये 30 या 90 हो जाएगा, प्लस करेंगे 42, तो ये हो जाएगा आपका 9 4 13 132, और ये 2/11। 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, 11 बराही हम 132 और 12 दूनी 24, 24 मिनट आपका ये मिनट आया हुआ है। ठीक है, 24 मिनट, ये समय आ गया 24 मिनट। हमको जो भी मिनट आए उसमें पहला समय जोड़ देना है, तो 24 मिनट में पहला समय जोड़ेंगे तो 3:24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3:24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। एक साथियों आपका दूसरा कोण भी बनेगा यहाँ पर, वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा कोण क्या बनेगा, जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इधर देखिएगा 2/11, अब आपका 90 से जब 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48। ठीक है, 48 बचेगा। अब ये हो जाएगा साथियों 48 दूना 96 और बटे 11, 11 से इसको भाग देंगे तो 11 नेम 99 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा, 11 8 88, 11 8 88, अब बचेगा 8, तो 8/11। ठीक है साथियों, 88, 11 8 88 हो जाएगा, 88 2 90 और 6 96। ठीक है, तो हो जाएगा 8 सही 8/11, ये मिनट हो जाएंगे। और इसमें आप पहला समय जोड़ेंगे 3 बजकर, तो हो जाएगा आपका 3:08 सही 8/11 मिनट पर, ये आपका दूसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको हल करना होगा। हालांकि जो हमारा जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए में 3:24 दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब आगे हो या पीछे हो, लेकिन होगा तो वो कोण ही। ठीक है, चाहे आगे दिया जाए या पीछे दिया जाए, लेकिन होगा तो वो कोण ही साथियों। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 4 मिनट पीछे का मतलब 4 गुणे 6, 4 छंग 24 डिग्री का कोण। ठीक है, यहां से हम कोण ज्ञात कर लेंगे, ये आपका A2 का मान हो जाएगा, ये आपका A2 का मान हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या आपका है 2/11, 2/11 और 30, अब A1 का मान पहला समय 3 और प्लस माइनस A2 क्या है, तो 24 डिग्री, 24 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2/11, 30 90 हो जाएगा साथियों, प्लस माइनस 24, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2/11, जोड़ेंगे साथियों तो हो जाएगा आपका 4 और 9 2 11, 114। ठीक है, और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 10 से 4 गया, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 8, 8 से 2 गया 6, तो आपका 2 मान आएगा। ठीक है, 66 का 2/11 कर देंगे और इधर 114 का 2/11 करेंगे,
तो ये हो जाएगा 114 दूनी 228/11, और ये हो जाएगा आपका 11 छिंका 66 और 6 दूना 12 मिनट। ठीक है, 6 दूना 12, ये घटाने पर आया है और ये जोड़ने पर आया है, और दो कोण बनते हैं। तो साथियों ये 12 मिनट आया है, इसमें आप पहला समय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3:12 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा। 3:12 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे और 8/11, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कोण। पहला समय क्या है 3, तो 3:20 सही 8/11 पर ये 24 डिग्री का कोण आपका बनेगा, लेकिन ये दूसरा बनेगा। ठीक है, दो कोण आपके बनेंगे, जिसमें से आपको 3:12 आपका पहला ही जवाब आ चुका है, और दूसरा कोण जो बनेगा वो 3:20 सही 8/11 पर बनेगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे दो प्रश्न साथियों आपसे दो कोण बनते हैं। आगे ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी? ठीक है, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो 8 और 9 बजे का समय दिया गया है। ठीक है, और विपरीत का मतलब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझिए विपरीत का अर्थ क्या होता है। विपरीत का मतलब ये कि ये बिंदु हो गया, तो एक व्यक्ति इधर जाएगा और एक व्यक्ति इधर, तभी तो विपरीत होगा। तो एक व्यक्ति इधर जाएगा और एक व्यक्ति इधर जाएगा, इस स्थिति को कहते हैं विपरीत। और ऐसी स्थिति जब बनेगी तो एक सीधी रेखा बनेगी, और सीधी रेखा जब होगी तो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। अब साथियों जब 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, इसका मतलब A2 का मान आपको जो दिया गया है वो 180 डिग्री है। ठीक है, बात समझ में आई। जो A2 का मान होगा वो 180 डिग्री होगा। अब 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, अब समय हमको निकालना है, तो मिनट बराबर फार्मूला क्या होता है, मिनट बराबर 2/11 30। A1 का मान क्या है तो 8, और प्लस माइनस A2 का मान क्या है तो 180। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे 2/11, तो 8 तिया 24, ये हो जाएगा 240 प्लस माइनस 180। अब साथियों यदि इसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, यदि इसे हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आपका 330 से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो 240 और 180 जोड़ेंगे तो आपका ये तो बहुत ज्यादा आएगा। 0 8 4 12 का 2, 2 1 3 1 420, ये तो 420 आ गया। जब ये 420 आ गया, इसका मतलब ये कोण आपका 9 बजे के बाद बनेगा, 9 बजे के बाद बनेगा। लेकिन ये जोड़ने पर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, 240 से 180 घटाएंगे साथियों, तो आपका मान आएगा, देखो 0 से 0 गया 0, 14 से 8 गया 6। ठीक है, 60 डिग्री आया। अब 60 की गुणा कराएंगे 2 में तो ये जाएगा 120 120/11। अब साथियों कितना मान आएगा, 11 दशावन 110, और 10 आपका ऊपर बटे में 11, तो 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, 10 सही 10/11 मिनट, ये आपका मान आएगा। अब 10 सही 10/11 मिनट है आपके, और इसमें आपको पहला समय जोड़ देना है, तो 8:10 सही 10/11 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 8:10 सही 10/11, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप के आपको प्रश्न ध्यान रखने। ये आपको स्थिति जो दी गई है ये विपरीत की है। एक स्थिति आपकी बनती है साथियों संपाती। ठीक है, संपाती, तो संपाती का मतलब होता है ओवरलैप, यानी घड़ी जो सुइयां होंगी वो ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर और नीचे होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनता है। कितना बनेगा, तो ये कोण आपका 0 डिग्री का बनेगा। ये कौन सी स्थिति है, जब आपसे कह दिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती है,
तब भी आपको कोण नहीं दिया जाएगा। तो यदि संपाती कह रखा है तो इसका मतलब यही होता है कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक स्थिति आती है जब आपसे कहेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, ये आपकी एक स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी दो स्थितियां बनेगी, सीधी रेखा ये भी है जब ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, सीधी रेखा तो ये भी है जब ये एक इधर हो और एक सुई इधर हो तब भी सीधी रेखा बनेगी, तब आपका कोण बनता है 180 डिग्री का। लेकिन एक स्थिति आपकी यह भी तो होती है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है, ओवरलैप कर रही हो, संपाती हो, तब भी तो ये एक सीधी रेखा में है, लेकिन यहां पर कोण बनेगा 0 डिग्री का। तो यहां पर जो कोण बनेगा 0 डिग्री का और यहां बनेगा आपका 180 डिग्री का। तो फिर पहचानेंगे कैसे, क्या पूछा गया है? तो ऐसी स्थिति में आपसे यह कहेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हैं, ये तो बात कहेगा, सीधी रेखा में ये भी है और सीधी रेखा में ये भी है, लेकिन ये आपसे कहेगा, एक बार कहेगा कि एक ही दिशा में है, ठीक है। यदि एक ही दिशा में है तो आपकी ये स्थिति बनेगी, और अगर अलग अलग दिशाओं में है तो स्थिति आपकी ये बनेगी, ठीक है। ये भी स्थितियां यहाँ पर बनेगी। इस टाइप से आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 1 और 2 बजे के बीच एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब क्या है साथियों? यानी जहां पर आपकी घंटे की सुई होगी और वहीं पर उसके ऊपर ही मिनट की सुई होगी, इसका मतलब संपाती होंगी, और संपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। और 0 डिग्री का कोण जब बनेगा साथियों तो क्या हो जाएगा हमारा जवाब? 1 और 2 के बीच पूछा गया है, ठीक है। घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी? तो 2/11 फार्मूला लगाएंगे, 2/11 30, A1 का मान तो 1 है, प्लस माइनस A2 का मान क्या होगा? 0, क्योंकि उसने कह रखा है एक साथ होंगी, एक साथ होंगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी A2 का मान 0। अब यहाँ पर आप चाहे जोड़े चाहे घटाएं वो तो 30 ही रहना है, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60/11। इसको हल करेंगे तो 5 सही 5/11, ठीक है, 5 सही 5/11। ये मिनट आए और मिनट में आपको पहला समय जोड़ देना है, तो 1:05 सही 5/11 मिनट। अब थोड़ा अगर ध्यान से समझें, एक आपको हम ट्रिक बताते हैं साथियों। जब आपका समय सही बटे में आएगा, जब आपका समय सही बटे में आएगा तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो और जो आपका ऊपर का अंक होगा वो, इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 10 बनेगा, ठीक है। जब आपका मान सही बटे में आए तो आपका यहाँ पर इकाई का अंक और यहाँ पर आपका अंश वाला जो मान होगा उन दोनों का योग 10 बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जवाब आया 1:05 सही 5/11, तो यहाँ देखिए आप 5 5 10 बन रहा कि नहीं? 1:05 सही 5/11, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा टाइप 3 है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइप 3 है जिसमें हम क्या सीखेंगे, सुनते हैं समझते हैं। कह रहा है टाइप 3 में आपको दिया गया है 0 और 180 ऐसे कोण हैं जो एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं। साथियों जो आपका 0 डिग्री का कोण है और 180 डिग्री का कोण है, ये एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि ये एक बार भी नहीं बनते हैं। कौन सी स्थिति होगी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया 0 डिग्री का कोण। जो 0 डिग्री का कोण है वो 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है। देखो 11 से 12, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हुए, तो 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री का जो कोण है 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है?
क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोण बनता है 12 बजे पूरे पूरे बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? पूरे 12 बजे, क्योंकि 12 बजे पर घंटे की सुई भी वो भी 12 पर होगी और मिनट की सुई भी 12 पर होगी। ठीक है साथियों, घंटे की सुई भी 12 पर होती है और मिनट की सुई भी 12 पर होगी। तो यहाँ पर पूरे पूरे 12 बजे आपका ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब उसके बाद में बनेगा तो 1 के बाद, और इसके पहले बनेगा तो 11 के पहले। तो यहाँ पर 2 घंटे में केवल एक बार ही कोण बन पाया, जबकि आपको दिया गया है कि जो 0 डिग्री का कोण है और 180 डिग्री का कोण है, जो 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। ये 1 घंटे में एक बार बनते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी दी गई है कि वहां पर 2 घंटे में केवल एक बार बन रहे हैं। ठीक है, 2 बार बनने चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं, केवल एक बार ही बन पा रहे हैं, एक बार ही बनते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? तो साथियों 12 घंटे में क्या होगा? 12 घंटे में जो 0 डिग्री का कोण है वो 12 घंटे में 11 बार बनेगा। ठीक है, 11 बार बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटे में केवल एक बार बन रहा है, तो एक कम हो गया। भाई 2 बार बनना चाहिए, एक बार बन रहा है तो एक कम हो गया। ये कम हुआ है केवल 12 घंटे में। ठीक है, ये कम हुआ है 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना? तो 24 घंटे में बनेगा 22 बार। ठीक है साथियों, ये हमसे पूछा जाता है कि 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो ये बातें हमसे पूछी जाती हैं। तो साथियों ये आपका 24 घंटे में 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अगर पूछा जाए किस समय पर नहीं बनता है, तो 11 से 12 और 1 के बीच में ये नहीं बनता है। ठीक है, 11 से 12 के बीच में ये नहीं बनता है। अब समझते हैं दूसरी बात, 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का जो कोण है वो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच केवल एक बार बनता है। साथियों हमने आपको बताया जो 180 डिग्री का कोण है वो भी तो आपका 1 घंटे में एक बार बनता है। तो फिर 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। ठीक है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आपको हमने 0 डिग्री कोण में बताया है, 0 डिग्री के कोण में बताया है, ऐसी ही स्थिति 180 डिग्री के कोण में भी होती है। अब कहां पर होती है? तो ये आपको दिया गया है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में केवल एक बार बनेगा। ठीक है, वो कब बनेगा? तो वो पूरे पूरे 6 बजे बनेगा। आप घड़ी ध्यान से देखिए थोड़ा, ऐसी घड़ी होती है, यहाँ आपका 12 होता है और यहाँ पर 6 होता है। साथियों जब पूरे 6 बजे होंगे तो घंटे की सुई कहाँ होगी? तो घंटे की सुई होगी आपकी 6 पर, और मिनट की सुई कहाँ होगी? तो वो होगी 12 पर पूरे पूरे। तो ये सीधी रेखा हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 5 से 6 और 6 से 7, इन दो घंटों के बीच में, ये 2 घंटे हुए, 5 से 6 और 6 से 7, 2 घंटे में केवल एक बार ही ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, केवल एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे में जो एक बार बनाया है तो एक बार कम हो गया, जो एक बार आपका ये कम हो गया है यही आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये केवल 12 घंटे की बात चल रही है, क्योंकि आपका 6 वाला समय जो है 12 घंटे में जब एक चक्कर लगेगा तो एक बार 6 पड़ेगा, फिर दूसरे 12 घंटे फिर से चक्कर लगेगा तो फिर से 6 बजे का समय पड़ेगा बीच में। और जितनी बार 6 बजे का समय बीच में पड़ेगा उतनी बार आपका एक एक घंटा कम होगा। इसका मतलब ये 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण। तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में, तो आप कहेंगे 11 का 2 गुना 22 बार। ठीक है, 11 का 2 गुना 22 बार। एक हो गया आपका 180 डिग्री का कोण और एक हो गया आपका 0 डिग्री का कोण। ये दो कोण ऐसे हैं जो एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है कि जहां पर ये एक बार भी नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी 2 घंटे में केवल एक बार बनेगा, यानी एक बार नहीं बनेगा।
अब वो स्थिति कौन सी है, तो 180 की स्थिति जो है आपकी 6 बजे है, ठीक है। 6 बजे का जो बीच का समय है वो आपका लिया जाएगा, और जो 0 डिग्री का है वो आपका 12 बजे, ठीक है। ये आपका एक ऐसा समय है जहां पर केवल एक बार बनेगा और दूसरी बार में नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या होगा साथियों, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। थोड़ा और बात समझते हैं। जैसे हमने कह दिया 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले समय देखना है। 10 बजे से 1 बजे तक जब आप जाएंगे तो क्या इसके बीच में 12 बजे का समय नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे पड़ेगा। तो पहले 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा। तो जब बीच में 12 बजे का समय आएगा तो देखो 10 से 12 तक 2 घंटे ये हो गए, और 12 से 1 घंटा और हो गया, तो कुल मिलाकर 3 घंटे हुए। तो 3 घंटे में 3 बार आपका जो है 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लेकिन यदि आपका बीच में समय 12 बजे का आ रहा है, कौन सा, 12 बजे का समय बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री का कोण आपका 12 बजे केवल एक बार बनेगा। इसलिए जब भी आपका 12 बजे का समय बीच में आए तो आपको जितने भी घंटे दिए गए उसमें से एक कम कर देना है। यानी 3 घंटे हैं तो 3 बार नहीं बल्कि 2 बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका 10 से 1 बजे के बीच में 12 बजे का समय भी आ रहा है, ठीक है। बीच में 12 बजे का समय भी आ रहा है, ऐसा इसलिए है। आगे समझते हैं साथियों दूसरी बात 180 के बारे में। तो 180 के बारे में आपने सीखा कि ये भी क्या है, 24 घंटे में केवल 22 बार ही बनता है, ठीक है। 24 घंटे में वैसे आपको क्या कर होना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये भी आपका 24 घंटे में केवल 22 बार ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आपका एक 6 बजे का समय ऐसा है, एक आपका 6 बजे का समय ऐसा भी है जो कि अगर आपका बीच में आ गया तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण जो है 2 घंटे में केवल एक बार बनता है। जब एक बार बनेगा तो एक आपका यहाँ से कम हो जाएगा। अब जैसे ही आपका 6 बजे का समय, जैसे ही आपका 6 बजे का समय, ठीक है, 6 बजे का समय मध्य में आएगा। मध्य का मतलब जो भी आपको समय दिया जाए, जैसे हमने कह दिया कि 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 4 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 4 से 7 तक 3 घंटे हुए। कितने घंटे हुए, तो आप कहेंगे 3 घंटे हुए। तो 3 घंटे हुए इसका मतलब 3 बार 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 3 बार 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब नहीं होगा, जब आपका 6 बजे का समय, कौन सा, 6 बजे का समय यदि इन दोनों के बीच में आ रहा है तब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में केवल एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका जो एक कम हो गया है, वो यदि आपका समय 6 बजे का बीच में आ रहा है तो आपको एक कम करना होगा। यानी 3 बार ये 180 डिग्री का कोण ना बन करके केवल 2 बार ही बनेगा। क्यों 2 बार बनेगा, क्योंकि 4 के बाद 5 बजेगा और 5 के बाद 6 बजेगा। तो 6 बजे का समय आपका बीच में आ रहा है, तब आपको क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, एक घटा देना है। क्यों, क्योंकि 6 बजे का समय बीच में आ रहा है। जब 6 बजे का समय बीच में आएगा तो यहाँ पर कोण आपका 2 बार नहीं बल्कि एक बार ही बन पाता है 2 घंटे में, इसलिए आपका एक कम करना होगा। यदि आपका 6 बजे का समय बीच में ना आए तो आपका जितने घंटे उतनी बार कोण बनेगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया 7 बजे से 11 बजे तक कह दिया, तो 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे हुए, तो 4 घंटे में 4 बार ही 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 4 घंटे में 4 बार ही 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 से 11 बजे के बीच में आपका 6 बजे का समय
नहीं आएगा, 6 बजे का समय नहीं आएगा। यहाँ पर 6 बजे का समय आ रहा था, इसलिए हमने एक कम कर दिया। यही स्थिति आपकी 0 डिग्री में होगी। यदि आपका 12 बजे का समय बीच में आएगा तब आपको एक कम करना है। यदि आपका 12 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा है तो जितने घंटे उतनी बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज नहीं साथियों, केवल आपको कोण लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। 1 घंटे में 2 बार बनता है। आपको बता दें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी सभी कोण आपके 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। लेकिन एक स्थिति इसमें भी ऐसी आती है कि ये 2 बार की बजाय केवल 1 बार बनेंगे। यानी 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन ये एक कम हो जाएगा, 2 घंटे में 3 बार ही बनेंगे। वो कौन सा समय है साथियों, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि वो कौन सा समय है कि जब ये आपका 2 घंटे में 4 बार की जगह केवल 3 बार ही बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये तो आपका फिक्स है। लेकिन ये आपका 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? यदि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। 24 बार बनना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार, दोगुना करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 24 बार बनना चाहिए लेकिन बनेगा 12 घंटे में केवल 22 बार। ऐसा क्यों है? ठीक है, 22 बार बनेगा तो ऐसा क्यों है, तो ये भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण, घड़ी यहां पर बना लेते हैं छोटी सी। ये हो गई आपकी घड़ी। ठीक है, ये हो गई घड़ी। ये 12 होता है डायल, ये 6 होगा और ये 3 होगा और ये 9 होगा। ठीक है, ये 4 डायल हमने केवल बना लिए। कोण कितने का साथियों? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री मतलब जानते हैं आप, चतुर्थांश, सीधा सीधा ऐसे बनेगा। ठीक है, यही तो होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण जब बनता है तो एक तो ये 3 बजे के आसपास और एक इधर आपका बनेगा 9 बजे। ठीक है, पूरे पूरे 3 बजे और पूरे पूरे 9 बजे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। बाकी प्रत्येक घंटे में बनते हैं, लेकिन ये दो ऐसे समय हैं जहां पर आपका पूरे पूरे टाइम पर कोण बनेगा। समझ जाओ कि वहां पर आपका 2 बार बनता होगा तो केवल 1 बार बनेगा। यदि 1 बार बन रहा होगा तो फिर 1 बार भी नहीं बनेगा, जहां पर समय आपका पूरा पूरा आ जाए। जैसे देखो पूरे 12 बजे, जब पूरे 12 बजे थे उस समय भी आपका कोण जो है 0 डिग्री का नहीं बन रहा था। पूरे 6 बजे तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा था। अब 3 बजे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का पूरे पूरे 3 बजे 90 डिग्री कोण बनेगा। यदि पूरे टाइम पर अगर कोई कोण बन रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर 2 जगह की बजाय केवल 1 बार ही बनेगा। ठीक है, अब ये स्थिति हो जाएगी एक 3 बजे की और एक हो जाएगी 9 बजे की। यानी 2 घंटे आपके ऐसे होंगे जहां पर 2 से 3 और 3 से 4, ये यहां से 2 से 3 और 3 से 4 कितने घंटे हो गए, तो 2 घंटे हो गए। लेकिन 2 घंटे में आपका कोण जो बनना चाहिए 4 बार, क्योंकि ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ पर 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 4 बार ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो 3 बजे का समय है, जो पूरे पूरे समय पर कोण बन रहा 90 डिग्री का, यहाँ पर आपका केवल 3 बार ही बन पाएगा। ठीक है, इन 2 घंटे में 3 बार ही बनेगा, क्योंकि 3 बजे के समय ये आपका 1 बार ही बनता है। ठीक है, 2 बार नहीं बनेगा बल्कि 1 बार ही बनेगा, वो भी पूरे पूरे 3 बजे। उसके बाद में आपका 4 बजे के आसपास बनेगा और उसके पहले 2 बजे। ठीक है, पूरे 3 बजे क्या होगा, केवल 1 बार ही बनता है। इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, 12 घंटे में केवल 22 बार बनता है। जब 12 घंटे में 22 बार, फिर 24 घंटे में, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 बार। ये ध्यान रखना है। ठीक है,
24 घंटे में 22 बार, क्योंकि एक समय आपका 3 घंटे में यानी 3 बजे और एक आपका 9 बजे। ये दो समय ऐसे होंगे जहां पर आपका कोण जो है 2 बार की जगह केवल एक बार ही समकोण बनाएगा। ठीक है, केवल एक बार ही समकोण बनाएगा, और जबकि बनना चाहिए 2 बार 1 घंटे में। तो यही आपका एक इधर 2 कम हो जाता है, तभी जाके 24 की जगह केवल 22 रह जाता है 12 घंटे में, और 24 घंटे में आपका 44 बार। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको यह भी दिया गया है कि 90 डिग्री का कोण जो है 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में केवल 3 बार बनता है, बनना चाहिए 4 बार। एक कम हो गया यहाँ से, और एक आपका कम होगा 8 से 9 और 9 से 10 के बीच, यहाँ पर भी 3 बार बनता है, जबकि बनना चाहिए 4 बार। तो एक यहाँ से भी कम हो गया, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, दो आपका मान कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में 24 की बजाय केवल 22 बार ही समकोण बनता है। ठीक है, समय आपको दिया गया है, एक 3 बजे का और एक 9 बजे का, जो आपका कॉमन होता है बीच में वो ध्यान रखना है। यदि 3 बजे का समय बीच में आ जाए या फिर 9 बजे का समय बीच में आ जाए, तो वहां पर आपको एक एक कम कर देना है। ठीक है, जैसे समझिएगा, हमने कह दिया आपका 6 से 10 बजे तक, 6 से 10 बजे तक, ठीक है, 6 से 10 बजे तक समकोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बीच में समकोण कितनी बार बनेगा। तो 6 से 10 तक आप जाएंगे, 4 घंटे है, 4 घंटे है, तो 4 घंटे में 2 गुना यानी 8 बार बनना चाहिए। ठीक है, 8 बार बनना चाहिए, लेकिन यहां पर आपका क्या होगा, बीच में 9 बजे का समय आ रहा है, तो आपको एक कम कर देना है। 8 बार की बजाय एक जब कम करोगे तो ये केवल 7 बार ही समकोण बनेगा। ठीक है, केवल 7 बार ही समकोण बनेगा, क्योंकि जब बीच में आपका 9 बजे का समय आएगा तो वहां पर 2 घंटे सॉरी यानी 1 घंटे में 2 बार बनने की बजाय केवल एक बार ही बन पाता है, एक बार आपका कम हो जाएगा तो बचेगा 7 बार। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए 2 से 4 बजे के बीच, ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा, तो आप जानते हैं 2 से 4 बजे तक 2 घंटे हुए, और 2 घंटे में आपका 4 बार समकोण बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन जब बीच में आपका 3 बजे का समय आएगा, बीच में आपका 3 बजे का समय आएगा, तब आपको एक कम कर देना है, तो 4 की बजाय केवल 3 बार ही समकोण होगा। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमें उम्मीद है आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आगे प्रश्न पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न, 10 बजे से 3 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। एक दूसरे के साथ का मतलब 0 डिग्री कोण। ठीक है, और 0 डिग्री कोण जो है 12 बजे का समय अगर बीच में आता है तो आपको एक कम करना होगा, तब आपको एक कम करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री का कोण जो है 12 बजे केवल, वैसे 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 बजे आपका जो समय होगा 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटे में केवल एक बार ही बनता है। इसलिए यदि आपका 12 बजे का समय बीच में पड़ रहा होगा तो आपको एक कम कर देना है, अन्यथा जितने घंटे उतना ही बार एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 3 तक जाएंगे, तो पहले 10 से 12 तक 2 घंटे ये हो गए, और 3 इधर, तो 3 2 5 घंटे हुए, तो 5 घंटे हुए साथियों। अब 5 घंटे में आप जानते हैं 5 बार 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 5 बार 0 डिग्री कोण बनना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप 10 से जब जाएंगे तो 11 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी बीच में 12 बजे का समय आ रहा है। जब बीच में 12 बजे का समय आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कम करना होगा। ठीक है, एक कम करना होगा, तो यहां से जब एक घटाएंगे तो 5 में से एक गया, 4 बार ही ये आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर आपका 12 बजे का समय बीच में आ रहा है,
जब ये समय आपका बीच में आएगा तब आपको क्या करना है, एक कम कर देना है, अन्यथा जितने घंटे उतनी बार ही एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। ये भी एक दूसरे के साथ, इसका मतलब ये भी आपका 0 डिग्री का कोण पूछा गया है। तो 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनता है, तो आप 12 बजे का समय यदि बीच में आए तब आपको एक कम करना है, अन्यथा नहीं। अब 11 से है तो 11 के बाद 12 आएगा, इसका मतलब आपको बीच में 12 समय मिल रहा है। जब 12 का समय बीच में मिलेगा तो एक कम हो जाएगा, तो 11 से 12 तक 1 घंटा ये हो गया, और 5 बजे तक 5 घंटे इधर हो गए, तो 5 एक 6 घंटे हुए। अब 6 घंटे में आपको 6 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन जब 12 बजे का समय बीच में आएगा तो एक कम कर देना है, यानी 5 बार। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों। तो ये 5 बार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 बार ही ये 0 डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगी, और 0 डिग्री का मतलब एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब ये कि एक इधर जाएगी तब एक इधर जाएगी, और ऐसी स्थिति में कोण बनेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का कोण कब नहीं बनता है, तो 6 बजे। ठीक है, 6 बजे बनेगा, लेकिन वहां पर 2 घंटे में केवल एक बार बनता है, 2 घंटे में एक बार। ठीक है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 2 घंटे में केवल एक बार ही बनेगा, और यही आपका यहाँ पर जो समय जब 6 आ जाएगा बीच में तो एक कम करना पड़ता है। अब साथियों ज्ञात करते हैं 4 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 6 घंटे हो गए, और 6 घंटे में 6 बार 180 का कोण बनना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे में 6 बार 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन ये आपका 180 डिग्री का कोण 6 बार नहीं बनेगा, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 6। अब बीच में जैसे ही 6 बजे का समय आएगा तो 180 डिग्री का कोण जो है एक बार कम हो जाएगा, इसलिए 6 बार की बजाय एक बार कम करेंगे तो 5 बार आपका जवाब। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, 5 बार। ठीक है साथियों, आगे देखिए एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण जो है एक घंटे में 2 बार, एक घंटे में 2 बार। लेकिन 2 समय आपको ऐसे दिए जाते हैं, कौन कौन से, एक 3 बजे का, एक 9 बजे का, जहां पर क्या होता है 2 बार की बजाय केवल एक बार यहाँ बनता है और एक बार यहाँ बनता है, तो ये 2 कम कर देंगे। तो 24 घंटे में आपका जब 24 का दोगुना करेंगे कितना, 48। ठीक है, लेकिन 2-2 बार, सॉरी 2-2 बार नहीं, यानी 2-2 आपका कम हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, क्योंकि जब 24 घंटे होगा तो 2 बार आपका 3 बजे का समय और 2 बार आपका 9 बजे का समय बीच में पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे आपकी ये घड़ी हो गई, ये 12 है, ये 6 है, 3 है और 9 है। तो पहले 1 से शुरू करेंगे और 1 से 12 तक आने में 12 घंटे में एक बार 3 बजे का समय, एक बार 9 बजे का, तो ये 2-2 कम हो जाएंगे, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनेगा केवल 22 बार, क्योंकि एक 3 का समय बीच में आ गया, एक 9 का समय, तो 2 कम हो गए, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा, तो 24 घंटे में आपका 22 का दोगुना 44 बार। ठीक है, यानी 2-2 4 कम हो जाएगा, 48 से जब 4 कम करोगे तो आपका आ जाएगा 44 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं
साथियों, जो हमारा चैप्टर था घड़ी, इसका ये अंतिम प्रश्न है। अब यहाँ हमने जो सीखा है साथियों, 2-3 बातें सीखी हैं। एक तो कोण दिया गया होगा और कोण से समय कैसे ज्ञात करना है, तो 2/11 30 A1 प्लस माइनस A2 से यहाँ पर हमने समय ज्ञात करना सीखा है। और कौन सी घड़ी, कौन सी सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाती है, कब नहीं बनाती है, 0 डिग्री का कोण कब बनाती है, कब नहीं बनाती है, 90 डिग्री का कोण कब बनाती है, कब नहीं बनाती है, या 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, ये सभी बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब हम अगले पार्ट में सीखेंगे साथियों तेज और धीमी घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।